कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज पूरे भारत में विभिन्न स्थलों पर कृष्ण उत्सव मनाया जा रहा होगा। श्री कृष्ण के बारे में जो आपको बताया गया है, जो आप जानते हैं, बहुत आधा अधूरा है और बहुत कुछ उसमें गलत है। हर बार इस पर चर्चा होती है, नए लोग रहते हैं, पर पुनः चर्चा मैं करता हूँ। लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठी हुई है और भागवत कथाकार प्रायः बहुत रस लेकर के झूम झूम कर यह कथा सुनाते हैं कि दही चुराना, गोपियों की हंडी फोड़ देना, उनके साथ हंसी मजाक करना, रासलीला आदि करना, ये सारी बातें बहुत बाद में लिखी गई है कृष्ण के जीवन में। श्री कृष्ण ने रास किया हो ऐसा लगता नहीं है, बहुत बाद में जोड़ा गया है। श्री कृष्ण की चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में आती है, फिर छांदोग्य उपनिषद में, उसके पश्चात महाभारत में, फिर हरिवंश पुराण में, फिर भागवत पुराण में, फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण, फिर उसके पश्चात गर्ग संहिता। ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद और भागवत और महाभारत, इनमें इन तीनों पुराने धर्म ग्रंथों में कहीं भी रास की चर्चा नहीं है। रासलीला, दही चुराना, गोपियों से छलखाना करना, इनकी कोई चर्चा नहीं है। रासलीला की चर्चा सबसे पहली बार हरिवंश पुराण में आती है, लगभग 20 श्लोकों में। फिर उसके पश्चात भागवत पुराण में 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी कहा जाता है, लगभग 150 श्लोकों में आती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यदि चर्चा ये पूरी चर्चा भरी पड़ी है एक प्रकार से, खूब खुल करके। लेकिन भागवत पुराण में भी राधा कहीं भी नहीं है। पूरे भागवत पुराण में राधा नाम आप खोजोगे तो नहीं मिलेगा। राधा की चर्चा सबसे पहली बार आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। और गर्ग संहिता में श्री कृष्ण की इतनी प्रेमिकाएं बताई गई है जितनी आज पूरी दुनिया की आबादी है उसे सैकड़ों गुना। लिखते 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 कहां से कहां तक चले गए लोग। खरबों खरब पत्नी प्रेमिकाएं, खरब प्रेमिकाएं, खरबों खरब प्रेमिकाएं कृष्ण की।
आपको सच जान पड़ेगा, मानोगे इस बात को। लेकिन लिखा है धर्म ग्रंथ में, ये कवियों की लीला है, और उन कवियों की लीला है जिनकी मानसिकता दूषित रही होगी। ऐसे ऐसे कृष्ण के जीवन में आरोप कर दिए गए हैं जिनका श्री कृष्ण ने कभी किया ही ना होगा। थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। श्री कृष्ण की चर्चा सबसे पहली बार ऋग्वेद में आती है। तीसरे मंडल के 84वें सूक्त के 13 से 16 इन 4 मंत्रों में। वहाँ कहा गया है अंशुमति नदी, मतलब यमुना नदी के किनारे रहने वाला, तेज तर्रार, देदीप्यमान, 10,000 सेना का नायक, इंद्र के कर्मकांड, पशु हत्या का विरोधी, इंद्र शुरू से ही गोपालक है, ऋग्वेद के जमाने से ही बताए जाते हैं। पशु हत्या का विरोधी है, कर्मकांड का विरोधी, आम जनता का रक्षक। और ये ऋग्वेद के जो 4 मंत्र हैं, इनकी टीका करते हुए टीकाकारों ने श्री कृष्ण को असुर कहा है। स्वाभाविक होगा, जो वैदिक कर्मकांड को नहीं मानेगा, यज्ञ हवन को नहीं मानेगा, वेद के सबसे बड़ा देवता इंद्र को नहीं मानेगा, उसे असुर है तो कहा ही जाएगा। घृणा में कहा जा सकता है। लेकिन असुर का अर्थ बलवान भी होता है, ये भी समझना होगा। ऋग्वेद में असुर घृणा के अर्थ में भी है और प्रशंसा के अर्थ में भी है। घृणा के अर्थ में कम प्रयोग है, प्रशंसा के अर्थ में ज्यादा प्रयोग है। अशु प्राण, रमन करने वाला, जो प्राणवान है, जो बलवान है, जो तेज है, वो असुर है। ऋग्वेद में ही एक सूक्त आता है जिसमें लगभग 22 मंत्र हैं। उस हर 22 मंत्र के, सभी 22 मंत्रों के अंत में कहा गया है महदेवानाम असुरत्व एकम, महान देवताओं का असुरत्व एक है। तो देवता है तो असुरत्व कैसे होगा? मतलब महान देवताओं का तेज, महान देवताओं का बल एक है। तो असुर का अर्थ होता है प्राणवान, बलवान, तेज। चाहे इस अर्थ में कृष्ण को असुर कहा गया हो, या इंद्र के विरोधी है, कर्मकांड के विरोधी है, यज्ञ हवन के विरोधी है, इसलिए कृष्ण को असुर कहा गया होगा। और ऋग्वेद में जैसे वह श्री कृष्ण वैदिक कर्मकांड के विरोधी है, वैसे वही चर्चा आप पाएंगे गीता के दूसरे अध्याय में। 5 मंत्र हैं जहाँ वैदिक कर्मकांड को यज्ञ एकदम झाड़ करके रख दिया गया है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रविदंत विपश्चित वेदवादतः पार्थनान दस्तीति वादना कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्दंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान यावा नर्स उत्पानी सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेशु वेदेश ब्राह्मण से भी जानता। ये 5 मंत्र हैं एक साथ, पूरे वैदिक कर्मकांड को झाड़ करके रख दिया गया है। और कहा गया है
अर्जुन, जो वेद के शब्दों में आसक्त है, जो ये कहते हैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो अनेक कामनाओं में डूबे हुए हैं, जो समझते ही स्वर्ग ही सबसे बढ़कर है, स्वर्ग सुख ही सबसे श्रेष्ठ है, और जिस स्वर्ग सुर का फल जन्म मरण में भटकाने वाला है, क्रिया विशेष बहुलाम, अनेक कर्मकांड में उलझाने वाला, भोग दृष्टि और भोगों में जो आसक्त है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, जो भोगों में आसक्त है और भोगों में आसक्त होने के कारण जिनकी बुद्धि मारी गई है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, साधना में प्रवेश नहीं करेगी। अर्जुन, ये वेद त्रिगुणात्मक जगत का ही उपदेश करते हैं, ये प्रकृति का ही उपदेश करते हैं, इसलिए तुम त्रैगुण्य विषय वेदा निश्चय गुण भाव अर्जुन, सतरतम से युक्त ये जो प्रकृति जाल है, इससे ऊपर उड़ जा। और नित्य सत्व में स्थित होकर के आत्मवान बनो। जैसे चारों तरफ स्वच्छ पानी का समुद्र भरा हुआ हो, तो छोटी तलैया से जैसे कोई मतलब नहीं रह जाता, उसी प्रकार आत्मज्ञानी पुरुष को वैदिक कर्मकांड से कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये कृष्ण से कहलवाया गया है गीता में, और इसका सूत्र मिलेगा आपको ऋग्वेद में। गीता में ही कह दिया गया है, ये जो द्रव्य यज्ञ है, जिसमें अक्षत घी मेवे की आहुति दी जाती है, इस द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गीता पढ़कर आप देखो। तो श्री कृष्ण वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध, ये पहला उनका लक्ष्य, ये श्री कृष्ण की पहली चर्चा आती है ऋग्वेद में। और फिर छांदोग्योपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में जो चर्चा है उससे पहले भागवत पुराण में, जो कि एकदम बिल्कुल किस्सा कहानी की पुस्तक है, और श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन है और बाल की लीला का वर्णन है, उसी भागवत पुराण में 10वें स्कंध में कहा गया है, बहुत बढ़िया है, एक कथा आई है। गोकुल में बड़ी धूमधाम के साथ कुछ तैयारियां की जा रही थी। कृष्ण ने देखा तो नंद बाबा से पूछा कि बाबा, मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से बड़ी धूमधाम के साथ तैयारियां की जा रही है, कौन सा पर्व आने वाला है, कौन सा त्योहार मनाने वाले हैं? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा हम लोग ग्वाले हैं, गाय हमारा धन है, और हमारी गाय हमारा पशुधन शिष्य पुरुष तभी रहेंगे, और गाय दूध तभी देंगी जब उन्हें चरने को पर्याप्त मात्रा में घास मिलेगी, और जंगलों में घास तभी उगेगी जब अच्छी वर्षा होगी, और वर्षा होगी तब जब इंद्र की कृपा होगी। बिना इंद्र की कृपा के वर्षा नहीं होगी, वर्षा बिना घास नहीं होगी, घास नहीं होगी तो गाय दुर्बल हो जाएगी, फिर हमें दूध दही कहाँ से मिलेगा? इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा में ये तैयारी कर रहे हैं। तब वहाँ कृष्ण ने कहा है, बाबा मनुष्यों को
सुख दुख और जन्म मरण अपने कर्मों के फल से मिलता है। जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे उसको फल मिलेगा। ये मनुष्य सुख दुख देने वाला इंद्र या ईश्वर कौन होता है? ये बीच में कहाँ आ गए ईश्वर या इंद्र? और मान लो इंद्र ईश्वर मान लें तो ईश्वर भी वैसा ही फल देगा जैसे हम कर्म करेंगे। हमारा कर्म गलत होगा तो ईश्वर हमें अच्छा फल, ईश्वर हमें गलत फल देगा। हमारे कर्म अच्छे होंगे हमें ईश्वर अच्छा फल देगा। इसलिए ईश्वर की क्या जरूरत है? जरूरत है कर्म सुधार की। इसलिए वहां श्री कृष्ण कहते हैं कर्मे गुरु ईश्वर। कर्म ही आदमी का गुरु है, कर्म ही आदमी का ईश्वर है। कितनी बढ़िया बात है। कृष्ण कहते किसी बाहरी ईश्वर की जरूरत नहीं है, किसी बाहरी इंद्र को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म हमारा गुरु है, कर्म सुधार करो, जैसे हमारे कर्म होगा वैसे हमें फल मिलेगा। मतलब ईश्वर भी हमारे कर्मों के अधीन है, हम ईश्वर के अधीन नहीं हैं। ईश्वर हमारे कर्म के अधीन है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई ईश्वर हमें नरक नहीं दे सकता, और हमारे कर्म बुरे हैं कोई ईश्वर हमें स्वर्ग भी नहीं देगा। इसलिए बाहरी किसी ईश्वर को खुश करने की अपेक्षा आवश्यकता है कर्म सुधार पर। कर्म सुधार करो, बस कर्म सुधर जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। और ये कहना कि इंद्र या ईश्वर पानी बरसाता है, ये तो और झूठ बात है। अपनी बात मैं नहीं कर रहा हूं, भागवत पुराण की बात कह रहा हूं। स्त्री पुरुष के मिलन होने पर रजोगुण के कारण से मनुष्य का जन्म होता है। रजोगुण की अधिकता होने पर बादल पानी की वर्षा करते हैं। इंद्र कहां से आ गया है बीच में? इंद्र पानी नहीं बरसाता है। ये तो प्रकृति की योग्यता से होने पर पानी बरसेगा। हम लोग ग्वाले हैं, जो पकवान बनाए गए हैं इन्हें ग्वाल बालों को बांधकर खिलाया जाए, अपने गायों को खिलाया जाए, ये हमारा धन है। इंद्र पूजा क्या जरूरत है? और वहां पर थोड़ा आगे चल करके उसी 10वें स्कंध में कृष्ण ने एक इतनी बड़ी बात कह दी है कि एकाएक कोई पढ़ेगा ना तो तिल मिला जाएगा। कहा गया है जो इस शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर को अपना मानता है कि मैं शरीर हूं, जो नदियों के पानी को तीर्थ मानता है, जो व्यक्ति दुनिया के भोगों में आसक्त है, धन दौलत और भोगों में आसक्त है, और जो व्यक्ति संत महात्माओं को छोड़कर मिट्टी पत्थर की मूर्ति को भगवान मानता है, वह आदमी के रूप में गधा जानवर है। किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि मूर्ति पूजने वाला गधा जानवर है। ये कृष्ण कहते हैं भागवत पुराण में, जो आदमी शरीर को मानता है कि मैं शरीर हूं, नदियों के पानी को तीर्थ मानता है, दुनिया भोगों में आसक्त है और मिट्टी पत्थर की मूर्ति को भगवान मानकर पूजा करता है, वह मनुष्य रूप में जानवर गधा है। एकदम खंडन कर दिया मूर्ति पूजा का यहाँ भागवत पुराण में। ये श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है, लेकिन कोई पंडित आपको बताएगा नहीं इसको, तो पूजा ही खत्म हो जाएगी उसकी। यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। और कृष्ण का ये रूप
लोगों को पता ही नहीं है, वो तो बस मानते हैं दही चुराने वाला, राधा के साथ नाचने वाला। अब इससे हट करके अलग एक जिज्ञासु का रूप है, एक साधक मुमुक्ष का रूप है। छांदोग्योपनिषद जो अध्यात्म का ग्रंथ है, उसमें देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा आई है। वहां देवकी पुत्र कृष्ण, देवकी का बेटा है ही वो, ऋषि घोर आंगिरस के पास जाते हैं आत्मज्ञान पाने के लिए। ऋषि घोर आंगिरस ने आत्मज्ञान देते हुए कृष्ण से कहा है, कृष्ण तुम्हारा ये जीवन ही यज्ञ है, तुम्हें बाहरी यज्ञ करके स्वाहा स्वाहा चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम्हारा ये पूरा जीवन ही यज्ञ है। वहाँ ऋषि घोर आंगिरस ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश दिया है। श्री कृष्ण के 3 गुरु बताए जाते हैं। उनके कुल गुरु हैं गर्गाचार्य, शिक्षा गुरु हैं संदीपनी, और आत्मज्ञान देने वाले आध्यात्मिक गुरु हैं घोर आंगिरस। तो घोर आंगिरस ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश दिया है और कहा है कि कृष्ण तुम्हारे जीवन ही पूरा यज्ञ है। किसी भी यज्ञ के 5 अंग होते हैं, दीक्षा, उपसद, स्तुशस्त्र, दक्षिणा और भृत, ये 5 अंग हैं। दीक्षा मानो जन्म लेना, दीक्षा है। उसके बच्चा आदमी दुनिया में आता है, उपसद खाता है, पीता है, भोग विलास करता है, ये उपसद है। दुनिया के जिसके पास अधिक धन होता है, जिसके पुत्र ज़्यादा होते हैं, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, सुशस्त्र है, ये तो बिल्कुल ऊपरी ऊपरी है। लेकिन 2 यज्ञ, जीवन यज्ञ के दो जो अंग है, दक्षिणा और अभृत, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी धार्मिक कांड, जो कर्मकांड होता है, उसकी पूर्णाहुति दक्षिणा पर होती है। जब पुरोहित आते हैं तो उनको दक्षिणा दी जाती है। घोर आंगिरस से दक्षिणा मांगी है श्री कृष्ण से, लेकिन ऐसी दक्षिणा है जो पूरे जीवन को बदल करके रख देने वाली है। वहां कहा गया है, अथ यत तपो दान मार्जव महिंसा सत्यवचन मीति ता अस दक्षिणा। कृष्ण इस जीवन यज्ञ की दक्षिणा है तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्यवचन। थोड़ी चर्चा दक्षिणा के इन 5 अंगों पर। तप क्या है? भूखे रहना, महीना महीना तक भोजन ही न करना, नंगे रहना, मौन हो जाना, 8 साल 10 साल 12 साल के लिए खड़ेश्वरी हो जाना, ऊर्ध्वबाहु एक हाथ को ऐसे ऊपर उठा कर रखना। लोग ऐसे भी तपस्वी होते हैं तो एक हाथ को साल 2 साल 4 साल तक उठा रहे, वो हाथ सूख कर लकड़ी जैसा हो जाता है। क्योंकि जब हाथ उठा रहेगा बराबर, कभी वो हाथ नीचे नहीं करेंगे, ऊपर ही उठा कर रखें। ऊर्ध्वबाहु इसे कहा जाता है। जब ऊपर हाथ उठा रहेगा तो खून जाएगा नहीं, तो हाथ बिल्कुल सूख जाता है।
अग्नितापन, जल शयन, ये तपस्या मानेगा, लेकिन ये तपस्या नहीं है, काया कष्ट है। इससे कोई बड़ा लाभ नहीं होगा भाई। हाँ, ये निश्चित है कि इसमें भी मनोबल काम करता है, दृढ़ निश्चय। उनका दृढ़ निश्चय है कि 12 साल तक हमें खड़ा रहना है, खाएंगे खड़े खड़े, सोएंगे खड़े खड़े, मलमूत्र का त्याग करेंगे खड़े खड़े, बस खड़े खड़े रहना है। पैर में सूजन आ जाती है, ममाद भर जाता है, ममाद बहने लग जाता है, फिर 12 साल तक खड़े रहना है। कितना मनोबल होगा उनका, कितना दृढ़ निश्चय है। उनका निश्चय है कि ऐसा करेंगे तो भगवान खुद हो जाएंगे, हमें स्वर्ग भेद दे देंगे, हमारी कामनाओं को, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर, वरदान पूरा कर देंगे, या हमें मुक्ति दे देंगे। अब साल 2 साल 4 साल तक हाथ को खड़ा रख, हाथ को उठाकर रखा हुआ है। कितना निश्चय है। हमें आपको कह दे कि 24 घंटा हाथ ऐसे उठा करके रखो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साल साल तक उठा कर रखे हैं। कितना दृढ़ निश्चय है उनका, कितना मनोबल काम कर रहा है वहां पर। लेकिन है केवल भ्रमपूर्ण। उनकी तपस्या, उनका निश्चय, उनका मनोबल प्रशंसनीय है, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रमपूर्वक किए जा रहे हैं। ना आत्मज्ञान है, ना साधना है। 12 साल तक खड़े हैं, दृढ़ निश्चय 12 साल तक खड़े रहने का, लेकिन खड़े खड़े बाबा दिन भर में तंबाकू मलते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं। जो तंबाकू शरीर के लिए हानिकर है वो तो छोड़ नहीं पा रहे हैं, बना ली ये आदत। तंबाकू ना खाते बैठ जाते तो कोई घाटा नहीं था, और जितना अधिक तप उतना अधिक क्रोध भी है। तो ये खड़े शरीर रहना, नंगे रहना, ऊर्ध्वबाहु रहना, जल शयन करना, पंचाग्नि तापना, मौनी हो जाना, काया कष्ट है। मनोबल काम कर रहा है, उनके मनोबल की प्रशंसा है, लेकिन ये तप नहीं है भैया, काया कष्ट है। शरीर को व्यर्थ तकलीफ देना है। ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। तब तप क्या है? धर्म और सत्य के रास्ते पर जो भी कठिनाई आ जाए, उन कठिनाइयों को निर्विकार भाव से प्रतिक्रिया रहित होकर के सहन करना तप है। चाहे जितना भी तकलीफ हो जाए, चाहे जितना दुख उठाना पड़े, जितना घाटा उठाना पड़े, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप तपस्या कर रहे हो। चाहे कैसी भी तकलीफ हो जाए, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। यह है वास्तविक तप। निखार इससे आएगा जीवन में। भूखे रहने से निखार नहीं आएगा। प्रशंसा बढ़, आपकी प्रशंसा होगी, लोग सम्मान करेंगे, रुपया पैसा दे देंगे, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन मन की चालबाजी खत्म नहीं होगी। मन में जो विकार हैं ये दूर नहीं होंगे। सुना होगा ना आप लोगों ने, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे ब्रह्मर्षि होने के लिए और करने के लिए, बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये इंद्र विश्वामित्र तपस्या करके मेरा इंद्रासन ही छीन लिए। तो रंभा को भेजे, अमुक को भेजे, और फिर अंत में मेनका को भेज दिए, और मेनका के रूप जाल में फंस गए, और विश्वामित्र फंस गए। तपस्या करते तपस्या करते करते कई बच्चा भी पैदा हो गया। ऐसी तपस्या हुई।
काया कष्ट तो है, लेकिन मन पर संयम नहीं हो रहा है। मैंने कहा था प्रशंसनीय है उनका निश्चय, लेकिन जब तक मन को ठीक नहीं करेंगे, इंद्रिय और मन पर संयम नहीं रखेंगे, कोई तपस्या काम नहीं आएगी। देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। गोस्वामी जी कहते हैं तपस्या में शरीर को सुखा डालो, लेकिन जब तक ज्ञान पर विचार नहीं करोगे, अंदर की वासना मिटेगी नहीं। तो तब क्या है? धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में चाहे जितनी तकलीफ आ जाए, डिगना नहीं है। हरिश्चंद्र की कहानी कही जाती है ना, एक राजा कितनी ठोकर खाए, पत्नी को बेचना पड़ा, स्वयं अपने आप को बेच दिए, भूखे रहे कितना रहे, लेकिन सत्य का रास्ता छोड़े नहीं। तब उन्होंने किया। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितने यह बात अलग है, लेकिन तमाम कष्ट के बाद भी हरिश्चंद्र सत्य से डिगे नहीं। कहानी के अनुसार, कहानी चाहे सत्य घटना घटी नहीं घटी हुई, तमाम कष्ट के पश्चात प्रहलाद ने भजन करना नहीं छोड़ा, तो वो तप किए। मीरा को कितनी तकलीफ दी गई, कहता है उसके कमरे में सांप छोड़ दिया गया, जहर का प्याला दिया गया, मारने का षड्यंत्र किया गया, लेकिन मीरा ने भक्ति नहीं छोड़ा, मीरा ने तप किया अडिग। ये तप है, और इस तप से जीवन में निखार आता है, इस तप से कल्याण होता है। तो जीवन यज्ञ की पहली दक्षिणा है तप। धर्म, सत्य, लोक कल्याण, सेवा, परोपकार में चाहे जितनी तकलीफ आ जाए, इनको न छोड़ना, जीवन पर्यंत सत्य, धर्म और सेवा, लोक कल्याण के मार्ग में लगे रहना, तप है ये। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए कितने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, वो भी तपस्वी ही थे। उनका कौन सा व्यक्तिगत स्वार्थ रहा है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, रामचंद्र बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और तमाम फांसी के फंदे पर झूल गए हंसते हंसते। तप किया उन्होंने, उनके तपस्या परिणाम हमें मिला। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी तमाम नेता हुए हैं, उन्होंने तप किया ना। मतलब लोक कल्याण के लिए खुद को गला देना, खुद को तकलीफ सहना, ये तप है। हम उतना नहीं कर सकते, कुछ तो भला करें दुनिया का, आगे आए फिर और आए इसमें। तो दूसरी दक्षिणा है दान। दान अनेक प्रकार का हो सकता है, अन्नदान, वस्त्रदान, जल दान और धन दान, ज्ञान दान, अनेक प्रकार के दान हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों को सेवा मिले, सुविधा मिले, दूसरों सुख मिले। दान। सुबह चर्चा आई थी, हमारे जीवन निर्वाह में अनेक लोगों का सहयोग है, तो हम भी तो कुछ करें। और सबसे बड़ी बात, यदि दूसरों के सुख सुविधा का काम नहीं कर सकते तो मनसा वाचा कर्मणा, इतनी सावधानी से जीवन जियो कि हमारे द्वारा, आपके द्वारा किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए, सेवा हो जाएगी। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी प्रकार से किसी को कोई तकलीफ ना हो जाए, दान ही होगा एक प्रकार का। उसके अलावा और जो दान कर सकते हो दान करो।
ये समझ लो इसी दान के बहाने हमारी कमाई कुछ शुद्ध हो रही है। कहा तो ये गया था, शास्त्रों में कहा गया था कि आदमी को अपनी आमदनी का कहीं कहा गया है चौथाई हिस्सा, कहीं कहा गया है 10वां हिस्सा, कहीं कहा गया है 16वां हिस्सा दान करना चाहिए, लोक सेवा में लगाना चाहिए। कुछ तो दान करो और किसी प्रकार से दान करो। और दान के संबंध में तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत बढ़िया कहा गया है, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भ्रिया देयम, संविदा देयम। देना है, किसी दान करना है तो श्रद्धा से दो, प्रेम से दो। सूखी रोटी खिला रहे हो, प्रेम से, आदर से, सम्मान के साथ खिलाओ। किसी को एक गिलास पानी पिला रहे हो, प्रेम से, मीठा वचन बोलते हुए, चेहरे में मुस्कान के साथ, आदर से एक गिलास पानी पिला दो, लगेगा कि अमृत पी रहा हूं। जो देना है श्रद्धा से दो। यदि कहो मुझे श्रद्धा नहीं है तो ऋषि कहते हैं अश्रद्धया देयम, तो बिना श्रद्धा के दो। देते देते होता रहता है श्रद्धा हो जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा, आदत बन जाएगी, तब बिना श्रद्धा के दो। श्रिया देयम, तुम्हारे पास जितना धन है, कम धन है तो कम दो, ज्यादा है तो ज्यादा दो, अपनी हैसियत के अनुसार से दो, लेकिन दो जरूर। भिया देयम, भय से दो। और लोग दे रहे हैं, भय से दो। यदि हम दान धर्म नहीं करेंगे तो हमारा अगला जीवन बिगड़ जाएगा हमारा, हम नहीं देंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा, इसलिए भय से दो। संविदा देयम, किसी को देने का वचन दिए हो, वचन दे चुके हो, इकरार किए हैं तो दो। आखिर तुमने इकरार किया है ना, अपने वचन को मत तोड़ो, वचन दिए हो देने का तो दो। और ह्रिया देयम, लज्जा से दो। और लोग दे रहे हैं, तुम नहीं दोगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए लज्जा से दो। तो यहां पर कहा गया है कि दान मतलब, दान का अर्थ है कुछ ऐसा करना, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे वचन से, चाहे मन से, जो आपके पास शक्ति है उससे, जिससे दूसरों को सुख मिले, सुविधा मिले, प्रसन्नता मिले, ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, कल्याण की प्रेरणा मिले, ऐसा दिया तो ये दान ही हो जाएगा सब। आर्जव, जीवन यज्ञ की तीसरी दक्षिणा है आर्जव। आर्जव सरलता, दिखावा रहित, दिखावा में मत पड़ो। किसका दिखावा भाई, आडंबर में मत पड़ो। हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम इतने बड़े बुद्धिमान हैं, हम इतने धनवान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा, हम वैसा। बिल्कुल सरल सादा जीवन। अपने को जनाओ मत। ताओ ते चिंग, लाओजे की पुस्तक, यहाँ पुस्तक में गुरुदेव जी की व्याख्या होगी ताओ ते चिंग पर। लाओजे क्या कहते हैं, आज से 2500 साल पहले लिखी गई है पुस्तक। कोई देवी देवता नहीं, कोई ईश्वर ब्रह्म नहीं, ये चीन में लिखी गई है। ताओ, विश्व के नियम, प्रकृति के नियम को उन्होंने ताओ कहा है। इसी ताओ को ऋग्वेद में रीत कहा गया है। वैज्ञानिक लोग इसे इटर्नल लॉ कहते हैं, हम इसे कारण कार्य की व्यवस्था कहते हैं। तो ताओ ते चिंग में लाओजे ने कहा है, पानी को देखो, जल को कितना टूटा टूटा होता है, और पानी वहां चला जाता है नीचे से नीचे,
एकदम गंदे से गंदी जगह पर चला जाता है पानी, जहाँ कोई ठहरना नहीं चाहता, ऐसे चला जाता है पानी। और नीचे जा करके पानी सबको पोषण देता है। ऐसे ही रावदेव कहते हैं अपने को नीचे से नीचे कर लो, सबसे पीछे जनाओ मत कि हम बड़े योग्य हैं। योग्यता के अनुसार से काम करो, आपके काम को देख करके लोग जान जाएंगे हाँ योग्य है, फिर लोग अपने आप आपको आगे कर देंगे। स्वयं आगे बढ़ने की चेष्टा मत करो कि मैं इन सब में बड़ा हूं। क्या मतलब होता है? काम ऐसा करो ना कि आपका बड़प्पन अपने आप प्रकट हो जाए। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है, मतलब बड़प्पन के हिसाब से बड़ा कौन होता है। एक बार कहानी समझाने के लिए रूपक है। एक बार जो शरीर की इंद्रियां हैं ना, आँख, नाक, कान, जीभ, पेशाब इंद्री, वाणी, ये सब में झगड़ा हो गया कि हम में बड़ा कौन। आँख कहती मैं बड़ा, कान कहते मैं बड़ा, मुख कहता मैं बड़ा, मन कहता मैं बड़ा, जननेंद्रिय कहती कि मैं बड़ी। सब झगड़ा हो गया। अब कौन भी बात कर, आपस में झगड़ने लगे। तब तो सब प्रजापति के पास गए, बता भगवान हम आप निर्णय कर दो कि हम में बड़ा कौन। प्रजापति ने सोचा कि बड़े झगड़ा में पड़ना तो आफत मोल लेना है। उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। कहा तुम लोगों में से जिसके निकल जाने पर शरीर बेकार हो जाए वो सबसे बड़ा है। तो आँख को अहंकार हुआ, सबसे बड़ी तो मैं हूं, मैं निकल जाता हूं, देखते हो लोग कैसे जीते हैं। तो आँख निकल गई 1 साल के लिए, कहानी है। आँख निकल गई, 1 साल घूमती रही बाहर। 1 साल के बाद आई, पूछे तुम लोग कैसे रहे? जैसे अंधा व्यक्ति, कान से सुनता है, नाक से गंध करता है, मुख से बोलता है, मन से सोचता है और वीर्य से संतान पैदा करता है। अंधा व्यक्ति ऐसे तुम्हारी बिना हम अंधे दिख ले तो आँख सोचता तो फिर मैं बड़ी नहीं हूँ। तो जो सुनने की शक्ति है ना, घ्राण शक्ति, वो निकल गई। 1 साल के बाद लौट कर आई, बता तुम लोग कैसे रहे? जैसे बहरा व्यक्ति, आँख से देखता है, नाक से गंध लेता है, मुख से बोलता है, मन से सोचता है, वीर्य से संतान पैदा करता है, ऐसा हम रह लिए। तो श्रवण शक्ति ने कहा फिर मैं बड़ी नहीं हूँ। फिर वाक शक्ति, बोलने की शक्ति निकल गई। सारा ज्ञान हाँ तो बोलने पर चलता है ना, तो बोलने से वाक शक्ति निकल गई। साल भर घूमी बाहर, लौट कर आई, बताओ तुम कैसे रहे? मेरे में तुम लोग कैसे रहे? जैसे गूंगा व्यक्ति, आँख से देखता है, कान से सुनता है, मन से सोचता है, नाक से गंध करता है, वीर्य से संतान पैदा करता है। तो वाक शक्ति लगा फिर मैं बड़ी नहीं हूँ। फिर मन ने कहा चलो मैं निकल जाता हूँ बाहर। मन निकल गया बाहर, साल भर तक घूमता रहा, निकल रहा। बता तुम लोग कैसे रहे मेरे बिना? जैसे पागल, आँख से देखता है, कान से सुनता है, मुख से बोलता है, खाता पीता है, नाक से गंधता है, वीर्य से संतान पैदा करता है, वैसे हम तुम्हारे बिना रह लिए। तब लगा कि फिर मैं बड़ा नहीं हूँ। तब वीर्य शक्ति निकल गई, संतान पैदा करने की शक्ति निकल गई। मैं बताता हूँ मैं बड़ी, वो भी निकल गई। साल भर का लौट के आई, बता तुम लोग कैसे रहे? जैसे नपुंसक, आँख से देखता है, कान से सुनता है, ऐसे तुम्हारे बिना हम रह लिए। तब लगा कि फिर मैं भी बड़े नहीं हूँ। तब कहा, प्राण ने कहा अब मैं बताता हूँ कि बड़ा कौन है। प्राण को तो पहले पता था कि बड़ा मैं हूँ। प्राण ने बताया, प्राण ने कहा अब मैं बताता हूँ। प्राण निकलने लगा, आँख, कान, नाक सब व्याकुल हो, भगवान आप मत निकालिए, आप मत निकालिए, आप ही सबसे बड़े हो। तो अपने कर्म से बताओ कि मैं बड़ा हूँ। जबान से बताने की जरूरत नहीं है, सेवा से बताओ कि हम बड़े हैं। अहंकार गांठने की जरूरत नहीं है, आर्जव, सरलता, ये सब कहानियों में संदेश दिया गया है। तो जीवन की तीसरी दक्षिणा है आर्जव, सरलता, दिखावा रहित, सरल, सादा, सात्विक जीवन, अहंकार से रहित जीवन जीना।
अहिंसा, चौथी दक्षिणा अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या है? चोट ना पहुंचाना, अपने मन कर्म वाणी से किसी को किसी प्रकार चोट ना पहुंचाना अहिंसा है। हम किसी को हाथ से नहीं मारते, लाठी डंडा से नहीं मारते, भाला बंदूक से नहीं मारते, लेकिन कटु कहते हैं, गाली देते हैं, तो ये भी तो हिंसा है। किसी की निंदा करना, चुगली करना, गाली देना, ये सब भी तो हिंसा है। किसी की बिना मतलब की बुराई करना, ये भी तो हिंसा है। ये हिंसा वाणी की हिंसा है। आप शरीर से तो किसी को नहीं मारते, हाथ पैर लाठी डंडा किसी को नहीं मारते, निंदा चुगली बुराई भी नहीं करते, किसी की गाली भी नहीं देते, अपशब्द भी नहीं कहते, लेकिन मन से ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो, द्वेष करते हो, ये मन की हिंसा है। और किसी के लिए मन से ईर्ष्या करके, द्वेष रखकर, घृणा करके, जब उसका ऐसा बिगड़ जाए ये सोच करके नुकसान अपना करोगे, नुकसान दूसरे का हो या ना हो, हिंसा सबसे पहले हमारी ओर ही लौटेगी। इसलिए अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार की कोई चोट ना पहुंचाना किसी को, किंतु दया करुणा प्रेम का व्यवहार, ये दक्षिणा है जीवन यज्ञ की। और पांचवी दक्षिणा क्या है? सत्य वचन। जो जैसा जानते हैं, जैसा देखे हैं, उसको उसी प्रकार से कह देना। झूठ बोल करके दूसरों को न ठगना, दूसरों को धोखा ना देना, सत्य वचन। तो जीवन एक दक्षिणा तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य वचन, ये जीवन यज्ञ की दक्षिणा है। इनका जीवन जितना हम पालन करेंगे, हमारे जीवन उतना ऊपर उठेगा, निर्मलता आएगी, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। और यज्ञ का पांचवा अंग क्या होता है? अवभृत। अवभृत का अर्थ होता है यज्ञांत स्नान। यज्ञ करने के पश्चात यजमान पति पत्नी स्नान करते हैं, तो वो तो बाहरी है। यहाँ अवभृत है यज्ञांत मृत्यु, अंतिम मृत्यु में जीवन यज्ञ समाप्त हो जाता है पूरा का पूरा। मृत्यु मानो यज्ञांत स्नान है। मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु को ऐसा बनाएं कि मृत्यु दुख का कारण न होकर के आनंद का कारण हो जाए। मृत्यु जब आए तो प्रसन्नता हो मन में कि आज मैं भवबंधन से छूट रहा हूं। कबीर साहब ने क्या कहा है? जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। ऐसा कौन कहेगा? जिन्होंने जीवन को सही ढंग से जिया होगा, जिसके जीवन में कोई पाप न हुआ होगा, कोई अपराध न हुआ होगा, जिन्होंने किसी को मनसावाच कर्मणा कोई दुख कोई तकलीफ ना दिया होगा, वो ऐसा कह सकता है। हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता क्या आनंद मनाए, क्या उत्सव मनाए, क्या किए, हमें पता नहीं, किसी को पता नहीं है। तो कम से कम मृत्यु का दिन हमारे लिए उत्सव का दिन हो जाए, ऐसा तो हम जीवन बना सकते हैं ना। जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर का जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये अवभृत हो जाएगा। और यहां पर घोरांगिरस ने श्री कृष्ण से कहा है, कृष्ण जीवन के अंतिम बेला में
तुम 3 बातों का प्रतिपादन करना, 3 बातों का प्रतिपादन करना, 3 बातें सोचना। सो अंत वेलायाम एतत्रयम् प्रतिपद्येत अक्षितम असि अच्युतम असि प्राण संस्थितम असि। कृष्ण जीवन के अंतिम बेला में ये सोचना तुम, मैं अक्षत हूं, अक्षत जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, अविनाशी। शरीर बनेगा, बिगड़ेगा, शरीर जन्मा है तो मरेगा, शरीर टूटता है, फूटता है, रोगी होता है, दुर्बल होता है, स्वस्थ होता है, लेकिन आपकी चेतना, आपका आपा एक रस है, अक्षत अविनाशी। यदि उस अक्षत अविनाशी आत्मा का बोध हो जाएगा तो मृत्यु का भय नहीं होगा। मृत्यु का भय इसलिए होता है कि हम अपने को शरीर है, इसकी व्यवस्था करनी होती है, लेकिन शरीर रहते रहते समझ लें कि शरीर तो छूटेगा। आज से ही तैयारी मृत्यु के लिए करना हो, करें। और तैयारी क्या है? जो मिले उनके साथ सुंदर से सुंदर व्यवहार जो बन सके, सेवा अपनी ओर से, और सेवा करते हुए सबसे मन को ऊपर उठा करके अनासक्त निष्काम, ये मृत्यु की तैयारी है। फिर आत्मज्ञान तो चाहिए ही। तो घोरांगिरस कहते हैं कृष्ण को, अंतिम बेला में, मृत्यु के समय में ये सोचना कि मैं अक्षत हूं, अविनाशी, मेरा कभी विनाश नहीं होगा। अच्युतम असि, मेरा कभी पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक रस हूं। प्राण संस्थितम असि, और मैं प्राणों से भी तेज हूं, प्राणों से भी ऊपर में हूं। लेकिन ये बातें अंतिम समय में मन में कब आएगी? जब जीवन पर्यंत इसके लिए काम करेंगे तब। ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी भर तो खुराफात में पड़े रहे, लड़ाई झगड़ा, कला कल्पना, लोभ मोह, धन दौलत, छल कपट, धोखाधड़ी और अनेक प्रकार के कुकर्म, नाना दो दुर्गुणों में लिपटे रहे और सोचेंगे कि अंतिम समय में हम भजन कर लेंगे। ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अंतिम समय में मन में वही आएगा जो जीवन भर किए रहेंगे। और मृत्यु का दिन रिजल्ट का दिन होता है। जीवन भर की कमाई उस दिन सामने आएगी। अच्छे कर्म किए रहेंगे जीवन भर, जानबूझकर कोई गलत काम नहीं हुआ है तो प्रसन्नता रहेगी कि जीवन पाकर जो करना चाहिए था मैंने किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया। और यदि बुरे कर्म किए रहेंगे अपने लोभ के लिए, अपने वासना पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, छीना झपटी किए रहेंगे, छल कपट किए रहेंगे, दूसरों को तकलीफ दे रहेंगे, तो अंतिम में वो आएगा, लगेगा जिसके लिए मैंने किया वो सब छूट रहा है। इसलिए तैयारी अभी से। ये उपदेश दिया है घोरांगिरस ने श्री कृष्ण को, और इसी का फल होता है जब श्री कृष्ण के बुढ़ापा में उनके सामने उनके सारे बाल बच्चे, भाई बंधु परिवार वाले मदिरा पी पी करके उन्मादी बनकर एक दूसरे को काट काट करके सब खत्म हो गए। कितना दर्दनाक रहा होगा। लगभग 120 वर्ष की उम्र रही होगी श्री कृष्ण की, जैसा लोग बताते हैं। और उस बुढ़ापा में उन्हीं के सामने उनके बेटे पोते, भाई बंधु मित्र संबंधी एक दूसरे को काट काट करके सब मर गए। श्री कृष्ण ने रोका लेकिन माना किसी ने नहीं। लेकिन विशेषता क्या हुई? कहा जाता है जब ये विनाश उनके सामने हो गए तब कृष्ण वसुदेव के पास आए। जब कृष्ण 120 साल के रहे होंगे तो वसुदेव तो 150 साल के रहे होंगे, क्योंकि 8वां बेटा है वसुदेव का। एकदम बूढ़े बिस्तर पर लेटे हुए थे।
कृष्ण ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने दूत भेज दिया हस्तिनापुर, अर्जुन कुछ दिन में आ जाएंगे, बूढ़ों को, बच्चों को, महिलाओं को हस्तिनापुर ले जाएंगे। अब मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। चले गए कृष्ण जंगल किनारे बाहर, एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान में बैठ गए। जिसके सामने पूरे परिवार का संहार हुआ, वो ध्यान में लगा है। कितना बड़ा मनोबल रहा होगा। ये प्रेरणा लेना है कृष्ण से, दही चुराने वाले के कृष्ण के की बात छोड़ करके। क्या इतना मनोबल है? ये मनोबल कब आएगा? जब जीवन को यज्ञ बना करके जिएंगे और आत्मज्ञान में मन रमा रहा होगा, सब तरफ से निष्काम निर्लेप होगा। तब ये आएगा कि अंतिम समय में मन समाधि में लग जाए, ध्यान में डूब जाए, तब जीवन की सार्थकता होगी और सचमुच में जीवन यज्ञ हो जाएगा। अब फिर जीवन कृतार्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यही शिक्षा लेना, हमें यही उपदेश लेना है और ऐसा करना ही मानो श्री कृष्ण का भक्त होना है, उनकी भक्ति करना है। कृष्ण कृष्ण जपने से कुछ नहीं होने वाला है। कृष्ण ने जीवन में जप नहीं किया है, पूजा नहीं किया, उन्होंने कर्म किया है। कृष्ण समर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा कहा जाता है। और जो लोग अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके खाली कृष्ण का नाम जपते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, उन्हें तो विष्णु पुराण में हरिद्वेषी कहा गया है। एक मंत्र कहा जाता है विष्णु पुराण का, अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः ते हृदयस्ना पापा जन्मार्थम यद हरे। जो आदमी अपहाय मतलब छोड़ देना, जो आदमी अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर निठल्ला बैठ करके कृष्ण कृष्ण का जप करते रहते हैं, वे भगवान के द्रोही हैं, पापी हैं। क्योंकि भगवान ने कर्म करने के लिए शरीर धारण किया था। कृष्ण ने जीवन भर कर्म किया और गद्दी कहीं नहीं लिया। अपने मामा कंस को मारे, नानों को बैठा दिए, स्वयं बैठ जाते कृष्ण गद्दी पर, तो कौन रोकता उन्हें। लेकिन गद्दी पर नहीं बैठे कृष्ण। वे जानते थे गद्दी पर बैठेंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। मामा को मारकर बूढ़े नाना को बैठाए गद्दी पर, जयदत्त को मारकर उनके बेटे सहदेव को बैठाया वहां पर, ये प्रतिष्ठानपुर आज के गुवाहाटी के क्षेत्र के गद्दी पर। अनेक राजाओं को मारे, उनके परिवार वालों को बैठा दिए। महाभारत की युद्ध हुआ, यदि स्वयं गद्दी पर बैठ जाते पांडव क्या करते, लेकिन नहीं, कृष्ण ने केवल कर्म किया, गद्दी नहीं चाहा, अधिकार नहीं चाहा। अधिकार ना चाहते हुए सब कुछ उनका अधिकार में हो गया। तो कहने वाला कहता है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके खाली कृष्ण का जप करके मुक्ति चाहता है, वो कृष्ण का द्रोही है और पापी है। क्योंकि कृष्ण ने कर्म करने के लिए शरीर धारण किया था। इसलिए कृष्ण ने कहा कर्म करो, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करो, तो जीवन यज्ञ बन जाएगा। और इसी जीवन में आत्मज्ञान पा करके हम आत्मकल्याण का काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम।
आज तीसरा दिन, तीसरा सत्र पूरा हो रहा है। बहुत कुछ अभ्यास हुआ होगा, थोड़ी बहुत किसी कठिनाई भी हुई होगी, लेकिन सहन करना होगा, कठिनाई हो जाएगी। किसी को दर्द हो, कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर दिलीप जी यहाँ बैठेंगे, दवा ले सकते हैं। सारी बातें आपको बता दी गई है, नियम आदि ये सब का आप जानते ही हैं। बस नियमों का पालन करते रहे, शेष जो आने वाले दिन हैं उनमें और अधिक ध्यान का लाभ ले सकें, इसके लिए ये सत्र पूरा होता है। आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। धीरे से सब उठे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समय पर्याप्त है।